हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, लेट a0, a1, a2 एंड सो ऑन an बी रियल नंबर्स and x be a variable, okay, such that p of x बराबर क्या हो जाए हमारा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच जाए, an रेज़ टू द पावर x1 हो जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए पॉलिनोमियल बोलेंगे। और हम इसको पॉलिनोमियल बोलने के साथ साथ क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोलेंगे। और n कब बोलेंगे, जब an नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एग्जाम्पल कुछ लिख रहा हूँ, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की है, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट an यहाँ पर क्या है, an यहाँ पर आपका 1 है और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो जाएगा। इसी तरह मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं रूट्स क्या होता है। ठीक है, देखिए वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज़, एक्स वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज़ जिसमें इक्वेशन में रखने पर, अब इक्वेशन क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये हो जाता है, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज़ मतलब x की वो सारी वैल्यूज़ जो इक्वेशन में रखने पर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 है, एक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर मैं x इक्वल टू 1 और माइनस 1 भरता हूँ, ठीक है, फिलअप करूँ इसमें, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए 0 बराबर 0 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इससे हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, रूट्स है। ठीक है, अब हम लोग ये चीज़ जान लिए, तो अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जान लिए क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है इस तरह का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उस समय ये क्या कहेगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, a लीडिंग कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये 0 नहीं होना चाहिए, ये और ये 0 हो सकते हैं, पर ये नहीं 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये यहाँ पर आपका एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह का भी हो सकता है, मान लीजिए x स्क्वायर, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 1, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर देखिए, अगर कुछ ऐसे लिखा हो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अगर आप लोग कहेंगे सर आप ऐसा लिख दीजिए 0 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ऊपर डिफिनेशन में देखिए आप जो लीडिंग कोफिशिएंट है मतलब a है, वो 0 नहीं होना चाहिए। आप इस तरह तो लिख दिए, लेकिन हम लोग यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि आपका a 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये आपका लीनियर हो जाएगा। लीनियर किस लिए, क्योंकि इस पे पावर 1 है ना, तो x प्लस 1 लीनियर हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर है, लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब देखिए, चलिए मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको बताइएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, चलिए दे रहा हूँ मैं x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर बी आपको दे रहा हूँ करने के लिए, x स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 दे रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन नंबर सी दे रहा हूँ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 5 दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बारी बारी से आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कि कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, वीडियो रोकिए और सॉल्व करिए, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, चलिए मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ए सॉल्व करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है हमारा इक्वल टू 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। अब क्या कर रहा हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। अब 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेते आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है और पावर 2 है, मतलब पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होता है लीडिंग कोफिशिएंट का। तो देखिए हमारा क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं हम लोग b को। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि पावर 4 है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पावर 4 होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। जानकारी के लिए लिख लीजिए, पर मैं बस ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों। तो ये हो जाएगा, मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। एलसीएम लेता हूँ मैं अगर, तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1 इक्वल टू 5 रूट एक्स, यही तो होगा। और ये इम्प्लाइज कर देगा क्या, एक्स रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 5 रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि पावर 2 नहीं है, पावर फ्रैक्शन में आ रहा है, रेडिकल्स है, रेडिकल्स आ रहा है। तो ये हम लोग कहेंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देंगे क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए रूट्स को मैंने बता दिया आप लोगों को। क्या होता है कि उस इक्वेशन में या उस पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज़ जिसमें हम उस इक्वेशन में भरते हैं तो उसको सेटिस्फाई कर देता है। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब जैसे मान लीजिए मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। मान लेता हूँ अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा इसका रूट है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा होगा उस समय, तो मैं इसमें अल्फ़ा भरता हूँ इस इक्वेशन में, तो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेगा उस समय, ये क्या इम्प्लाइज कर देगा बच्चों, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा दिखा रहा होगा, मतलब हम लोग अल्फ़ा भरेंगे तो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, हम लोग डेरिवेशन करेंगे। सीधे दराचार रूल का हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन इक्वेशन में मैं ए से दोनों साइड डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड ए से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए से, ठीक है, ये ए से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इधर डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर डिवाइड करूँगा तो प्लस, इसमें डिवाइड करूँगा तो प्लस बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा, प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। 0 अपॉन ए नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, क्या बोला हूँ मैंने, क्या बोला हूँ मैं, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, b अपॉन a, इसका आधा क्या होगा, b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये रहा आपका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, तभी तो बैलेंस होगा ये इक्वेशन, प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो रहा है, x प्लस b बाई a का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। x प्लस b अपॉन
2a का होल स्क्वायर बन जा रहा है ये, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर राइट हैंड साइड लेके चला जाऊँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसको अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखिए दोनों साइड, इसके दोनों साइड अंडर रूट ले लूँगा, तो अंडर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर हट जाएगा और इधर टोटल में अंडर रूट लग जाएगा, तो इधर हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, यही मिलेगा हमको। चलिए यहाँ पे अंडर रूट की वजह से प्लस माइनस आएगा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इसका 4a स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, 2a स्क्वायर, 2a, तो ये जगह प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, अब देखिए x इक्वल्स टू हो जाएगा b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो एक बार प्लस लेंगे तो मान लेते हैं उसका रूट क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, तो b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा, और x2 हो जाएगा, x2 रूट हो जाएगा, ये वाला प्लस है, और x2 हो जाएगा b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको हम लोग कभी कभी x1 और x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, बट नॉर्मली जो बुक्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतना आज आपको समझ में आया होगा, कल रिवाइज करके आइएगा तो और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।